तो हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी का कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का प्रैक्टिस पेपर। तो आप सब देख सकते हैं, इसमें आप सभी को सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपने अगर एक बार इसको पेपर को पढ़ लिया तो मेरी मान के चलिए ये 75 के पेपर में आप लोग 70 तो ला ही लोगे। तो आप लोग कहीं मत जाना, देखते रहना। क्या है, आप लोग इधर उधर भागोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ देखते रहना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कुछ हमें निर्देश दिए जाते हैं और ये 75 नंबर का पेपर है। 23 क्वेश्चन, 3 घंटे का आपके पास टाइम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए है। तो निम्न में से कौन सी परिमेय संध्या है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका इसमें आपका परिमेय है, तो इसमें आपका सी नंबर सही होगा। तो यहाँ पर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। अब मैं इसका उत्तर बताता हूँ, एकदम सही इसका उत्तर सी है। सॉरी, इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो इसमें हमें बहुपद नहीं बताना है, तो बी नंबर हमारा सही होगा, x प्लस 1/x। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना होगा? तो यहाँ पे 3abc हमारा सही है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर एकदम करेक्ट। और तो हम 5वें प्रश्न हो गया। अब हम 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। समीकरण y बराबर 3x + 5 का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। तो चलिए, हमारे यहाँ पर बहुविकल्प हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदु 0 और 4 डैश अक्ष में रिक्त होंगे, तो इसका आंसर होगा y बराबर अक्ष। तो दूसरे प्रश्न में ये है, तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप लोग प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, खुद से पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। तो इसका आंसर होगा x एक्सिस। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है, इससे थोड़ा वीडियो सही बनता जाएगा और मैं आपको सही आंसर दे पाऊँगा। तो तीसरे का हो जाएगा हमारा समांतर, यानी कि इंग्लिश में कहें तो पैरेलल होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर 5वें नंबर का हमारा हो जाएगा समकोण। और 6वें नंबर का हो जाएगा हमारा यहाँ पर बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं 6 नंबर के। अब हम चलते हैं निम्नलिखित में के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में चल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सत्य असत्य का पहला नंबर है वो असत्य हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर बिंदु 1 और 3 समीकरण x + y बराबर 4 का एक हल है, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा सत्य। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इतने मेहनत से ढूंढ के आपके लिए पेपर लाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, नहीं, इसका सर एकदम गलत होगा। चौथा नंबर भी हमारा गलत होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 होते हैं, तो ये गलत है हमारा। तो यहाँ पे 65 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें 2 ही आएगा, ये सत्य हो गया। और यहाँ पर 6वां नंबर हमारा असत्य हो जाएगा। आप लोग माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ी सी जुकाम हुई है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे सत्य सिद्ध भी हो चुके हैं और यहाँ पर हम
सही जोड़ी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है मैच। तो मैच करते हैं। पहले का हो जाएगा हमारा डी नंबर 3x + 2 और आयत है एक। दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा ए नंबर चतुर्भुज, एक आयत होता है। तीसरा 3 भुजाओं वाली एक वृत्त कार्तिक है, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। और चौथे का हमारा हो जाएगा एफ नंबर। तो आप लोग ध्यान से या तो एक रफ कॉपी में लिखते जाइएगा। पांचवे का यहाँ हो जाएगा हमारा सी नंबर और छठवें का हो जाएगा हमारा ई नंबर 6xy। तो यहाँ पर हमारा सही जोड़ी और मिलान कंप्लीट हो गया। चलते हैं, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। बहुपद 3x + 1 का शून्य क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा -1/3। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो यहाँ पर 8 समूह आपको लिख देना है। बिंदु 4, 5 किस चतुर्थ में स्थित होगी? तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। प्लस इसको करेंगे तो। और यहाँ पर बिंदु 3 और 2 की वाई एक्सिस में दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर एक चार्ट ग्राफ आता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 इकाई सही हो जाएगा। प्रश्न 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा योग होगा, यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला टाइप से पूछा है, तो आप लोग ये अपने से करके दिखाइएगा मेरे को। चलिए, ये मत सोचना मेरे से नहीं बन रहा है, मेरे से बन रहा है। 3 मैं आपको थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ जाएं। जिनके पास दिमाग है वो तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा छठवें नंबर का हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे इसमें सिर्फ एक ही होते हैं, अनेक नहीं होते। तो इसी के साथ हमारा एक वाक्य प्रश्न हमारा ख़त्म हो गया है। और प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 6/7। तो मेरे को ज़्यादा हिंदी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी से पेपर दिया है, उसके लिए माफ़ करिएगा। इंग्लिश वाले मुझे गालियाँ मत दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो अब चलते हैं, यहाँ पे और वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। अगर आपसे पहला वाला नहीं बन रहा तो और में इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 26 आप लोग देख लीजिए, अध्ययन से दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है राइट 2 नंबर्स वाला। तो इसका ये 24वां नंबर आप लोग देख लीजिए, एकदम सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 2। ये आप अपने से करके आइएगा खुद से। जिनसे बन रहा है वो कमेंट में यस लिखें, जिनसे नहीं बन रहा है वो नो लिखें। तो यहाँ पर हमारा 6वां नंबर ये रहा, आपको दिखा दे रहा हूँ। गुणनखंड कीजिए इसका, तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये अथवा वाला भी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपसे ये बन रहा हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इसका भी सल्यूशन देख लीजिए। सल्यूशन क्या है आप लोग से सबका बनना चाहिए अपना। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बोला है प्लॉट ऑफ पॉइंट्स 0, 5, 0, -4 और 5/7। तो यहाँ पर ये हमारा ये रहा, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये जो ग्राफ चार्ट बना है इसमें दिया हुआ है। तो देख लीजिए सल्यूशन कैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है पूरा चीज़ें, तो आप लोग उससे लिख लेना।
और स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राइट व्हाट आर द नेम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट डिटरमाइन। तो यहाँ पर इसका प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। तो कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षेत्रियाँ। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राइट द, यहाँ पे है विच राइट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स -1 and 3, 2, 3, 4, -5, 4, -5 and -3 and -4। तो यहाँ पे इसका 27वां नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे, एक बार बनने लगेगा। फिर यहाँ पर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, इसीलिए मैं आपको यहीं तक दिखा पाऊँगा, और बाकी पूरा पेपर मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। राम राम। सब्सक्राइब